अस्सलामुअलैकुम सामीन कराम। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दे दिया। इसके असरात क्या होंगे, ख़ास तौर पर पीडीएम पर, पीएमएलएन पर और पाकिस्तान की सियासत पर, इस पर बात करेंगे आपके साथ। और इसकी कुल 6 समातें हुई हैं। 3 रुकनी बेंच इसकी समात कर रहा था और इसने कौमी असम्बली में बनने वाले इस रिव्यू एक्ट को सेटिसाइड कर दिया है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। ये कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट ने अपने इख्तियार से तजावज़ किया है, ये कहना है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है इस कानून को नल एंड वाइड करार दे दिया गया है, यानी कानून कालअदम करार दे दिया गया। और यह भी बताया गया कि यह फैसला तीनों जो जज साहिबान थे उनका मुश्तरका और मुत्तफ़िका फैसला है। अब देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस फैसले के असरात क्या होंगे जो रिव्यू एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। पहली बात तो यह है कि अदलिया ने इस कानून को इस वक्त मनसूख किया है जब पार्लियामेंट तहलील हो चुकी है। मेंबरान असम्बली घर जा चुके, अब वो असम्बली के मेंबर नहीं रहे। और जो तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनाया गया था, अब पार्लियामेंट ही नहीं है, तो इसलिए उस कानून से भी बच गए। मेरे ख्याल में इस फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। मुनासिब वक्त के बारे में आप समझ गए होंगे मेरा क्या मतलब है। तो उन्होंने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया और मुनासिब वक्त पर यह फैसला दिया, क्योंकि इससे कबल साबिक वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने यह कहा था कि अदलिया कवानीन को सेटिसाइड करती जाए, हम यानी पार्लियामेंट नए कवानीन बनाती जाएगी, यानी हम नए कवानीन बनाते जाएंगे। मगर हजूर वाला अब तो ये सहूलत मुयसर नहीं है आपको, इसलिए कह रहा था कि अदलिया ने मुनासिब वक्त का इंतज़ार किया। यू कांट डू एनीथिंग नाउ। अब जो बात है कि दूर रस असरात इस पर क्या मुरतब होंगे, मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक जहांगीर तरीन साहब भी अब शायद अपनी अपील फ़ाइल नहीं कर सकते। वो जो ताहयात कालअदम थे उस पर भी उनका असरात मुरतब होंगे। और ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब, मुझे लगता है कि वो अपील नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा मुस्तकबिल पर इसका असरअंदाज होना यही बात है कि पीएमएलएन इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए नवाज शरीफ को ही अपना निजात दहिंदा तस्वुर कर रही थी। और ये बात हकीकत भी है कि नवाज शरीफ के अलावा कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आज के मुश्किल हालात से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को निकाल सके। तो सामीन, ये थी रिव्यू एक्ट की कहानी और उसकी दास्तान। मैं तो पिछले दिनों यही समझ बैठा था कि बस चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गिव अप कर दिया है, लेकिन जी वो पुले नहीं गलन जो कुछ उन्होंने नाल होया है ना, लगता है चीफ जस्टिस साहब पुले नहीं ने। चलिए अब दूसरी तरफ आते हैं, इमरान खान और उसके केस की जानिब आते हैं कि इमरान खान के लिए सहूलतें मांगी जनाब हाई कोर्ट से उनके वकला ने। तो अर्ज़ करते चलें कि नवाज़ शरीफ के डॉक्टर अदनान नवाज़ शरीफ से रोज़ाना जेल में मुलाकात करते थे और मियाँ साहब को घर का खाना भी दिया जाता था। यही डिमांड्स इमरान खान के लोग भी कर रहे हैं, मगर अभी तक इमरान खान को घर का खाना देने और उनके अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। हाँ, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब कह रहे हैं कि मैं इस बारे में मुनासिब हुक्म जारी करूँगा। अब देखते हैं जब उनका हुक्म जारी होगा तो फिर इंशाल्लाह उस हुक्म को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कि इज़्ज़त माब जनाब आमिर फ़ारूक साहब ने ये हुक्म जारी कर दिया जनाब। अब ऐसा लग रहा है, फिर रिव्यू जजमेंट की तरफ आते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि रिव्यू जजमेंट एक्ट के कालअदम होने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन का मुस्तकबिल शायद ख़तरे में पड़ जाए। बहुत से रास्ते हैं, क्योंकि सब लोग एक तरफ है ना और एक सियासी जमात एक तरफ है, तो रास्ते निकलने के इम्कानात शायद पैदा हो जाएं।
अब दूसरी जो धूम मचा देने वाली खबर है वो मोहतरमा बुशरा बीबी की जो ज़ाती डायरी है ना, वो कहते हैं हाथ लग गई है जनाब। सारे राज खुल गए ने, सब पता लग गया कि इमरान खान नू बुशरा बीबी साहिबा की पढ़ाती रही ने, और कह रहे हैं कि बुशरा बीबी तो जेर कंट्रोल से इमरान खान। खुदा के बंदो, आज का कौन सा खामन है जो अपने बीवी के कंट्रोल में नहीं है? जिसे आदमी को अपना घर थोड़ा बहुत चलाना होता है वो सारा ही बीवी के कंट्रोल में है। तो रही बात बुशरा बीबी की डायरी की, तो इस पर मैं अपने ख्याल के मुताबिक आपसे इजहार ख्याल कर सकता हूँ। मेरे ख्याल में डायरी वाला ये खेल खुद साख्ता है, कोई एक आध सफ़ा इनके हाथ लगा है कहीं से, वो आप लिखे है या की कीता है या किस तरह बनाया है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये एक खुद साख्ता कहानी लग रही है, क्योंकि ये खबर वही दो चैनल दे रहे हैं जो इस वक्त PDM और PMLN के इंतहाई महबूब चैनल हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वही दो खबर दे रहे हैं, तो लिहाजा ये खबर जो है ना वो इतनी कोई ऑथेंटिक नहीं लग रही है। बस लग रही है कि एक खुद साख्ता कहानी है जो साबका हुकूमत के हामी चैनल्स दे रहे हैं। जैसे ही कोई नई खबर या कोई बात हुई तो फिर अगले व्लॉग के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो।